मैं गणेश गायकवाड़। आज मैं आपको अष्टविनायक दर्शन भगवान में जो बल्लालेश्वर नाम से प्रचलित भगवान हैं, बल्लालेश्वर, उनकी कथा मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। तो कल्याण सेठ नाम का एक दुकानदार था, तो उसको एक पुत्र था, उसका नाम था बल्लाल। बल्लाल छोटा सा था, उनका किराने माल की एक दुकान थी। तो कल्याण सेठ एक गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे और उनका पुत्र का नाम था बल्लाल। और बल्लाल छोटा सा था, लेकिन कल्याण सेठ को हमेशा लगता था कि ये बल्लाल थोड़ा मेरे काम में हाथ बटाए, मेरे दुकान में थोड़ा टाइम बैठे। तो बल्लाल क्या करता था, तो गांव के जितने बच्चे थे उनको लेके गांव के बाहर खेलते थे, मौज मजा करते थे। तो छोटा सा था बल्लाल, तो एक पत्थर वहाँ पे उन्होंने बिठा लिया और वो पत्थर की पूजा करते थे और वो पत्थर को श्री गणपति भगवान के नाम से वो पूजते थे। तो सब गांव के रोज़ बच्चे वहाँ पे आते, उनके साथ बल्लाल भी आता था और वहाँ पे खेलते थे, पूजा पाठ करते थे, हंसी खुशी से वहाँ पे अपना दिल खोल के पूजा पाठ करते थे। और ये रोज़ का हो गया। तो एक बार क्या हो गया, गांव के बच्चों के जो माता पिता थे उन्होंने बल्लाल सेठ से जाके बता दिया कि बल्लाल सेठ, आपके पुत्र ने हमारे बच्चों को पूरा पागल बना दिया है। वो गांव के बाहर जाते हैं और पूरा दिन खेलते रहते हैं। वो गणपति भगवान की वहाँ पे एक पत्थर रखा है, उसकी पूजा पाठ करते रहते हैं। ये आपके पुत्र ने तो हमारे बच्चों को पूरा पागल बना के छोड़ा है। तो ये थोड़ा गाँव वालों की शिकायत सुन के कल्याण सेठ को गुस्सा आता है और कल्याण सेठ उसी गुस्से में गांव के बाहर जाता है और बल्लाल को ढूंढता है। तो बल्लाल को ढूंढने के बाद बल्लाल वहाँ पे वो पेड़ के नीचे, उन्होंने सारे बच्चे थे, उन्होंने एक पत्थर को पूज रहे थे। वहाँ पे फूल थे, अगरबत्ती लगाई थी। तो कल्याण सेठ ने क्या किया, तो वो जो पत्थर था वो उठा के फेंक दिया और बल्लाल को बड़े बेरहमी से उन्होंने मारना चालू कर दिया। बल्लाल रोने लगा, चिल्लाने लगा और उसी गुस्से में बल्लाल को वही बाजू में जो पेड़ था, वही पेड़ को कल्याण सेठ ने बांध दिया और वहीं पे गुस्से गुस्से में बांध के कल्याण सेठ बल्लाल को वही रख के अपने घर पे निकल गए। तो बल्लाल रोता रहा, रोते रोते शांत हुआ थोड़ी देर में और उन्होंने गणेश भगवान का नामस्मरण चालू किया, गणेश भगवान का आवाहन किया। तो थोड़ी ही देर में गणेश भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद बल्लाल को बड़ा ही आनंद हुआ और गणेश भगवान बोले बल्लाल को कि बल्लाल, बोलो तुमको क्या वरदान दूँ मैं। तुम्हारे रोज़ की पूजा करने से, तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पिताजी ने आज तुमको जो मारा है और पेड़ को बांध के रखा है और उसी वक्त भी तुमने मेरा नाम लिया है, तो मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। बोलो तुमको वरदान में मैं क्या दे दूँ। तो बल्लाल बोलते हैं, प्रभु गणेश भगवान जी, आप यही स्थान पे स्थापित हो जाओ और लोगों का दुख और दर्द दूर करो, लोगों का सुख का आशीर्वाद दो। तो भगवान, मेरी एक विनती है कि आप यहीं पे स्थापित हो जाओ। तो गणेश भगवान को बड़ा ही अच्छा लगता है और बल्लाल को गणेश भगवान बोलते हैं कि बल्लाल, मैं इधर ही स्थापित हो जाऊंगा और तुम्हारी जो इच्छा है, लोगों का दुख और दर्द दूर करना, वो मैं मेरे आशीर्वाद से कर दूंगा। और मैं यहाँ पे जो स्थापित होने वाला हूँ, तो ये जगह, ये स्थान तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी और बल्लालेश्वर के नाम से
सारे समाज में ये स्थान माना जाएगा। तो ये बल्लालेश्वर भगवान की ये अष्टविनायक में बड़ा ही माना जाता है कि बड़ा ही स्थान है बल्लालेश्वर। तो ये बल्लालेश्वर स्थान की जो कथा है, जो बल्लाल कल्याण सेठ का पुत्र था, उसे पुत्र की ये कहानी है। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको बड़ी ही अच्छी लगी होगी।